हैं। अब इसमें जो फर्स्ट मेथड है प्रोटेक्शन का वो स्लोपिंग है। एक्सकेवेशंस में जब हमने केव इन से बचाना है तो सबसे पहला मेथड जो सबसे कॉमन मेथड है वो स्लोपिंग है कि इस तरीके से स्लोप बना देना। ये याद रखें कि ये जो प्रोटेक्शन मेथड्स हैं ये 20 फुट गहराई तक के लिए सूटेबल हैं। उससे ज़्यादा अगर गहराई है तो फिर आपका रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर सर्वे करेगा और वो अपना एनालिसिस देगा, फिर वो बताएगा कि किस तरीके से हमने प्रोटेक्शन करनी है। तो स्लोपिंग क्या है? रिमूविंग सॉइल टू एलिमिनेट द चांस ऑफ केव इन। अंदर से मिट्टी निकाल के साइड से लेयर की शक्ल में हम इस तरीके से उसको एंगल दे दें, उसको स्लोपिंग कहते हैं। मैक्सिमम अलाउएबल स्लोप इज डिटरमिन्ड बाय द सॉइल क्लासिफिकेशन कि किस एंगल पे हमने स्लोप बनानी है, ये सॉइल की टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर देखें, स्टेबल रॉक में ये सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे केव इन का रिस्क बहुत कम है। अगर टाइप ए की सॉइल है तो उसके लिए ये 53 डिग्रीज का एंगल होता है। अगर टाइप बी की सॉइल है तो उससे कम एंगल होता है 45 डिग्रीज, और अगर टाइप सी है तो उससे भी कम होता है 34 डिग्रीज। ये जो एंगल है आप इसको समझें कि ये ट्रायंगल है। ये जो मेरा लेफ्ट पे पॉइंटर है रेड कलर का, उसको आप देखें। ये अगर ट्रायंगल है तो इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये वाला जो एंगल है इसकी बात हो रही है। अगर ये एंगल अगर मतलब टाइप ए है तो ये एंगल बड़ा होना चाहिए, 53 तक हम कर सकते हैं। अगर टाइप बी है तो 45 डिग्रीज, और अगर टाइप सी है तो एंगल और हम कम कर लेंगे, ये वाला एंगल कम हो जाएगा, 34 डिग्रीज हो जाएगा। तो क्लास ए, बी और सी स्टेबल रॉक पे 90 डिग्रीज का एंगल। हर एक जो रॉक है उसकी अलग स्ट्रेंथ है, बट हम उसको इस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी नहीं लिख सकते, ना ही उसकी कोई हम एंगल स्लोप बना रहे हैं तो हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है वो उसमें हम सीधा 90 डिग्रीज का एंगल रखेंगे, हम कोई उसकी रेशो नहीं बता सकते स्टेबल रॉक में। क्लास ए जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.5 TSF है या उससे ज़्यादा है, उसमें 53 डिग्रीज का एंगल। मतलब क्या है कि 3/4 रेशो 1, 3/4 रेशो 1 हॉरिजेंटल रेशो वर्टिकल है। ये मतलब वर्टिकली हर एक फुट पे हॉरिजेंटली हमने 0.25 फुट आगे जाना है। हर एक फुट पे वर्टिकली हर एक फुट के लिए 0.25 फुट हमने आगे जाना है, तो ये हॉरिजेंटल रेशो वर्टिकल होगी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल की रेशो है स्लोप रेशो इसको बोलते हैं। तो क्लास ए के अंदर अगर गहरा 1 फुट है तो 0.25 फुट हम इस तरफ जाएंगे, एज को लेके जाएंगे। अगर गहराई 2 फुट है या 5 फुट है, मिसाल के तौर पे 5 फुट है, तो उसको 3/4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना हम उसको मूव करेंगे। क्लास बी के अंदर 45 डिग्रीज का एंगल है, मतलब 1 फुट अगर गहराई है तो 1 ही फुट हम हॉरिजेंटली मूव करेंगे। 1 फुट गहराई, 2 फुट पे 2 फुट इधर, 5 फुट पे 5 फुट इधर, मतलब 5 फुट वर्टिकल है, 5 फुट हॉरिजेंटल है। इस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस उसका नाप रहे होते हैं, मतलब इस पॉइंट से। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे, अब ये टाइप सी के बारे में बताया गया है। टाइप सी में क्या होता है, 1.5 फुट हॉरिजेंटल और 1 फुट वर्टिकल, 34 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब अगर 1 फुट गहरा हुआ तो 1.5 फुट इधर, 5 फुट गहरा हुआ तो 7.5 फुट इधर, 10 फुट गहरा हुआ तो 15 फुट इधर। तो जितनी गहराई है उसको 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1.5 के रेशो उसकी यही है, 1.5 रेशो 1 हॉरिजेंटल और वर्टिकल की, तो उतना हमने एक्सकेवेशन एज को दूर लेके जाना है, तो उसमें स्लोप का एंगल ठीक आएगा। तो स्लोप एंगल स्टेबल रॉक के लिए 90 डिग्रीज का एंगल, क्लास ए के लिए 53 डिग्रीज का एंगल, क्लास बी के लिए 45 डिग्रीज, क्लास सी के लिए 34 डिग्रीज। आपके लिए इजी है, ये बेहतर है कि अगर आप ये वाली जो एंगल्स हैं और ये रेशोज़ हैं क्लासेस के हिसाब से याद कर लें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जॉब इंटरव्यूज़ में।
آپ اس کا کوئی کسی طریقے سے رٹا لگا لیں, آپ کو جتنا زیادہ یہ اچھے طریقے سے یاد رہے گا, آپ کو کوئی بھی سائٹ پہ سپروائزر بھی پوچھ سکتا ہے, آپ کا ایچ ایس سی مینیجر بھی پوچھ سکتا ہے, جاب انٹرویوز میں بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں, تو آپ اسی حساب سے تیاری کر لیں گے. اچھا, یہ سلوپنگ کو چیک کرنے کے لیے اسی طریقے کے ٹولز بھی مل جاتے ہیں, سلوپ چیک ٹولز مل جاتے ہیں کنفائنڈ یہ ایکسکیویشنز کے لیے. اب یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایکسکیویشن میں اندر کھڑے ہو کے ٹائپ سی سوائل کا ایک ٹول ہے, اس کو چیک کر رہا ہے ایکسکیویشن کے درمیان میں اس پوائنٹ کو کر کے, تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اینگل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اگر اینگل مثال کے طور پہ زیادہ ہے, کم ہونا چاہیے, تو یہ بندہ اپنے وہاں پہ جو سپروائزر ہے اس کو بول دے گا کہ آپ کا اینگل ٹھیک نہیں ہے, آپ کا اینگل مطلب 50, وہاں پہ آبویسلی اب اینگل چیک کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, تو یہ اس طریقے کے ٹولز ہمیں مل جاتے ہیں. اب یہ ٹائپ سی ہے تو یہ 34 ڈگریز پہ چیک کیا جا رہا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں کلاس سی 34 ڈگری اینگل ہونا ضروری ہے.